नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक यंग जनरेशन के लीडर जो कि पेशे में एक टीचर भी हैं। चाकुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी के TMYC यानी तृणमूल यूथ कांग्रेस के ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट फखरुज्जमान नूरी। सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो पे आए और आज इस हमसे मुखातिब हुए। अहम बात ऐसा रहा कि फखरू भाई, आप यूथ लीडर हुए हैं और यूथ लीडर के जगह पे अभी मुखातिब हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाकुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी कहे तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है तो तकरीबन जहां आप कह सकते हैं कि 50 साल वहां बाई महाज फॉरवर्ड ब्लॉक का एक राज रहा। और उसके बाद इस बार 2021 के विधानसभा निर्वाचन जिस समय वहां बीजेपी का एक दबदबा था, उस समय वहां TMC के जो होनहार लीडर्स हैं, उन लीडर और ख़ास करके आपके यूथ और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके मतलब निगरानी में इलेक्शन लड़ा गया और मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद इस तीसरी बार TMC के सरकार में एक विधायक बने। एक 50 साल के राज उसको छीनना और वहाँ फिर TMC का राज कायम करना कैसे संभव हुआ? शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले न्यूज़ टुडे इंडिया के सभी व्यूअर्स को सलाम, आदाब और नमस्कार कहना चाहूँगा। सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने जो बताया कि 50 साल की जो ये थी CPM की हुकूमत थी, वहाँ से जो ये हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के चाकुलिया में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ था और लोग शुरू से ही एक मौका की तलाश में था। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था इतने दिनों से, इसलिए चेंजिंग नहीं हो रहा था। लेकिन 2011 के बाद जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को देखते हुए लोग धीरे धीरे करके इम्प्रेस हुए। 2016 में बहुत हद तक कोशिश हुई बदलाव होने का, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 2021 तक इतने सारे डेवलपमेंट के काम हो गए कि हर कोई 2021 में ममता बनर्जी को देखते हुए वहाँ पे एक बदलाव किया और तृणमूल कांग्रेस को वहाँ से जिताया। अगला सवाल जो रहेगा, जहाँ तक नज़र आए कि वहाँ जो तादाद है वोटर्स का, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपका डाउन टोडन पीपल कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। खास करके वहाँ शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब के आदमी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ कहे तो मोटा मोटी परसेंटेज 60-40 इस तरह का रहेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, ये सही बात है कि हम लोगों के वहाँ अभी भी बिलो पॉवर्टी BPL की तादाद बहुत ज़्यादा है और यही सबसे दुख की बात है कि वामफ्रंट सरकार इतने दिन से रहने के बावजूद भी हमारे ब्लॉक जितना लेवल तक आगे बढ़ना चाहिए था उस लेवल तक नहीं बढ़ा। और अफसोस की बात है कि हमारे ब्लॉक का जो लेवल आता है नीचे की तरफ से सबसे डाउन में है। इसीलिए हमारे वहाँ के आदमी, खासकर नौजवान जो लोग पढ़े लिखे लोग तबका हैं, आम आदमी, हमारे माँ बहन, हर कोई ये जानकारी उन लोगों को हो गया कि चाकुलिया को जहाँ तक डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। चाकुलिया में डेवलपमेंट के कुछ भी काम नहीं हुए थे। इसीलिए हर कोई एक मन बना लिया था कि नहीं, हम लोगों को भी तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी का भरपूर सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात है वहाँ जो इससे पहले जो विधायक थे विक्टर यानी आली इमरान रंज, उनके मतलब MLA शिप में वहाँ डेवलपमेंट का किस तरह का तरक्की बरकत या रास्ता घाट वगैरह हुआ था? जी देखिए, हमारे जो एक्स MLA थे अली इमरान भाई, विक्टर भाई, वो एज ए लीडर अच्छे आदमी थे, अच्छे इंसान थे, हर कुछ अच्छे थे। लेकिन उनकी पार्टी बहुत कमज़ोर थी। उनकी पार्टी ऐसी पार्टी थी जो शायद हमारे माइनॉरिटी इलाका में खासकर डेवलपमेंट का काम करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट का काम करते तो 34 साल में ज़रूर कुछ ना कुछ काम होता। उनके अंकल भी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर होने के बाद वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बोलता हूँ कि शायद उनकी पार्टी की मजबूरी होगी, उनकी पार्टी शायद माइनॉरिटी इलाका में कुछ काम करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मैं जहाँ तक देखता हूँ कि डेवलपमेंट का काम हम लोग के चाकुलिया में नहीं हुए थे। डेवलपमेंट का काम अगर कुछ भी होते तो आप लोगों को भी नज़र आता, क्योंकि वहाँ पे ना एक अच्छे हॉस्पिटल है, ना वहाँ डिग्री कॉलेज है, ना वहाँ कोई महिला कॉलेज है। यहाँ तक कि वहाँ चाकुलिया ब्लॉक, ग्वालपट्टू ब्लॉक के अंदर में किसी भी हाई स्कूल में अभी भी साइंस और कॉमर्स का स्ट्रीम भी नहीं है। अच्छा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम कैसा हुआ होगा। अच्छा, अगला सवाल जो पूछेंगे, जब हमारे प्रतिनिधि मैं खुद वहाँ और तुषार विश्वास वहाँ गए थे, प्री एग्जिस्टिंग जो पोल मतलब प्री पोल जो मतलब एक सर्वे करने गए थे, वहाँ तो देखे थे कि खास करके आपका जो इलाका जो शहरी मतलब आपका जो मेन चाकुलिया है उससे थोड़ा आउटस्कर्ट्स इलाका है, वहाँ का लोग इलेक्शन से पहले ही डिक्लेयर मतलब डिसाइड कर लिए थे कि इस बार वहाँ TMC का विधायक बनाना है। जी, मैंने जैसे पहले कहा कि 2011 में ममता बनर्जी की सरकार जब आई
तो लोगों को पता चला कि डेवलपमेंट क्या होता है। पहले लोगों को, हम लोगों के यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि डेवलपमेंट क्या होता है। ममता बनर्जी कितनी सारी स्कीम, कन्याश्री, रूपोश्री, जुबोश्री और तरह के डेवलपमेंट, रोड, स्कूल, कॉलेज, हर तरह का डेवलपमेंट का काम जब होने लगा तो लोग खुद समझने लगे कि ममता बनर्जी ही का साथ रह के डेवलपमेंट हो सकता है। इसीलिए वोट इलेक्शन से पहले ही लोग ने एक मन बना लिया था कि जिधर ममता बनर्जी रहेगी हम लोगों को उधर जाना है। और जो ही हम लोगों का वहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बावजूद लोगों में एक जज्बा भी आ गया, एक लोकल कैंडिडेट भी हो गया इस बार, जिससे आदमी को और भी एक जज्बा आया। और एक ममता बनर्जी का तो एक डेवलपमेंट का एजेंडा था ही, इसलिए लोगों ने भरपूर दिल खोलकर वोट किया इस बार। फकरू भाई, एक बात तो पूछेंगे ही कि हम लोगों ने वहाँ कवरेज करने के द्वारे सरकार एक प्रोग्राम जो कि ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार क्षमता में या पावर में आने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहा। और देखें, उभरते हुए सैलाब का तरह वहाँ का लोग उसका भरपूर फायदा उठाएं। वहाँ कैंप में देखा गया कि कतार पे लोग खड़े थे और साथ ही साथ वहाँ के युवा होनहार नेता, खास करके जो टीएमसी सपोर्टर्स हैं, वो लोगों को मदद करते हैं। कैसे देखते हैं इसको? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी का जो ज़माना है 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, तो जो लोग भी एक अच्छे पोजीशन में है, फाइनेंसी एतबार से हो, एजुकेशन के हिसाब से हो, जिस हिसाब से जो थोड़ा ज़्यादा है, उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि आम लोगों का मदद करे, सहारा बने। और जिनको जो चीज़ की जानकारी नहीं है उनको वो जानकारी दे। ये हमारे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस में ही नहीं, हर पार्टी में मैं देख रहा हूँ, हर पार्टी के नौजवान लड़के, एजुकेटेड लड़के आगे बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल जो पूछेंगे कि जब वहाँ मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद, ये पहले उसका नाम घोषणा किया, हालांकि वो एक लोकल कैंडिडेट थे, लेकिन कुछ लीडर्स में जो कि मतलब टॉप लेवल में आते हैं, उनमें थोड़ा देखा गया था कि एक रंजिश था, एक भेदभाव था, लेकिन बाद में देखा गया कि आप लोग सबको इकट्ठा एक जगह हो गए। जी देखिए, तृणमूल पार्टी जो एक ऐसी पार्टी है, इसमें बहुत डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है। इसमें हर कुछ बन सकता है। तो इतने दिन से जो भी पार्टी करते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोगों की तृणमूल कांग्रेस में सबसे खास बात है कि हर कुछ बन सकता है, हर अपना उम्मीद रख सकता है। तो जो लोग इतने दिन से पार्टी करते थे, उन लोगों को भी एक उम्मीद थी कि मैं एमएलए कैंडिडेट हो सकता हूँ। तो जो ही कैंडिडेट तो कोई एक ही होगा, तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा सा दुख हुआ होगा, इतने दिन से मेहनत करने की वजह से सोच रहे होंगे कि इस बार हम लोग भी मौका था, लेकिन पार्टी का फैसला था। बाद में सब ठीक ठाक हो गया और सब मिलजुल कर तृणमूल कांग्रेस को जिताने में मदद की है। अच्छा, अगला सवाल जो रहेगा कि अभी आपके नज़र में एक युवा नेता के हैसियत से चाकुलिया का प्रॉब्लम्स या समस्याएं कहें, या फिर वहाँ का डिमांड क्या है पब्लिक का? जी देखिए, चाकुलिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम या डिमांड कहें, एक डिग्री कॉलेज है। क्योंकि हमारे वहाँ के बच्चे जो ही 10th पास करते हैं तो उनको वहाँ तालीम हासिल करने के लिए बिहार आना पड़ता है उनको, या फिर दूसरी जगह किशनगंज जाना पड़ता है, या फिर दूसरी जगह में जाना पड़ता है। तो जो सबसे नौजवानों का जो सबसे बड़ा डिमांड है, एक डिग्री कॉलेज है। अगर हम लोग के वहाँ एक कॉलेज बन जाती है तो हमारे बच्चे वहीं रह के, घर में ही रह के पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। और हॉस्पिटल की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वहाँ भी किसी भी तरह का अगर कोई वाइटल प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो दूर बिहार में ही जाना पड़ता है या कहीं दूर में इलाज करना पड़ता है। और जो हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का वहाँ थोड़ा सा बिलो पॉवर्टी की तादाद ज़्यादा है और दूर में जाकर इलाज करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए एक डिग्री कॉलेज और एक हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वहाँ पे। बाकी रोड की कमी थी, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले 3-4 साल से ममता बनर्जी की हुकूमत है, रोड वगैरह बहुत अच्छे तरह से बन गए हैं और बाकी जो रोड हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएंगे। यही सवाल पे हम आएंगे। देखिए, हमारे प्रतिनिधि तुषार एक बार गए थे, वहाँ का एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा रोड था जिसका हालत बहुत बदतर था, और खास करके मालकुंडा इलाका, उस इलाके के बारे में कहेंगे, कवरेज में गए थे, खैर छोड़िए। उस इलाके में ऐसा था कि वहाँ का लोगों का कहना है कि रास्ता का हालत इतना बदतर था कि लोग वहाँ रिश्ता करने के लिए ले जाते हैं। ऐसा भी 2-1 रास्ता है। इस समस्या को किस नज़र से देख रहे हैं? जी देखिए, ग्वालपोखर 2 ब्लॉक तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। 34 साल में वहाँ रोड घाट का कुछ काम ही नहीं हुआ था। जो भी हुआ 2011 के बाद ही हुआ है, तृणमूल की हुकूमत में हुई है। तो हो सकता है कुछ रोड अभी भी बाकी होंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल जो आपसे पूछेंगे, एज ए यूथ लीडर और साथ ही साथ एज ए टीचर, ये कोरोना महामारी चल रहा है, इसके बाद शायद सरकार की तरफ से एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरह से सभी एजुकेशन के जो दफ्तर है, एजुकेशन के जो सेक्टर है, खास करके प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो आप अपने नज़रिए से एज ए टीचर, क्योंकि आप टीचर के हैसियत से बहाल है अभी, तो आपका नज़र में क्या लगता है कि किस तरह से ये सबको, मतलब ये इंस्टीट्यूट्स को चालू किया जाए आफ्टर पूजा, जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं? जैसे पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ममता बनर्जी की, वो कह रहे हैं कि 50% मतलब आधा स्टूडेंट आएंगे अल्टरनेट करके। तो एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चे लोग इतने दिनों से उनकी पढ़ाई लिखाई नुकसान हो गई है और इसको इतने वक्त में स्कूल बंद होना भी ज़रूरी था क्योंकि कोविड चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हम लोगों का वैक्सीनेशन का काम हुआ है और जिस तरह से तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोविड पे बहुत कंट्रोल में आ गया जी, है। कंट्रोल में आ गया है और आफ्टर पूजा स्कूल खुल जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ऐसा पूछेंगे कि थर्ड वेव जो है वो थर्ड वेव आने का एक संभावना है, तो इस स्थिति में सरकार का क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे कि ऐसे कोविड को भी रोका जाए और इंस्टीट्यूट का जो आपका तालीम तरबियत है इसको चलाया जाए? देख, कोविड-19 को रोकने के लिए हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रियासत हैं, इसमें सबसे जितना भी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट हो सकता है ममता बनर्जी सरकार ही की है और आने वाले वक्त में ममता बनर्जी ही पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के तौर पर उभर कर आएंगे और हर वो कदम उठाएंगे जो उठाना जरूरी है। अगला सवाल पूछेंगे, तोड़ियाल बल्कि आपका ग्वालपुर 2 में एक जगह है जहाँ का बीपीएससी का हम लोग ने मुआयना किया, जायजा लिया, तो वहाँ देखा गया कि उसका कंडीशन बदतर खराब है। हालांकि आपने पहले ही एक हॉस्पिटल का सवाल उठाया है, तो जो मौजूदा बीपीएससी है इसका डेवलपमेंट के लिए क्या सोच रहा है आपका विधायक? जी देखिए, हमारे एमएलए साहब तो अभी नए चुन करके आए हैं, 2-3 महीना हुआ है और जो ही एमएलए चुन के आए हैं तो देख रहे हैं कि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस तरह के काम अभी तो नहीं हो पाए हैं। लेकिन इतना उम्मीद है कि जो ही कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएंगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों का इलेक्शन से पहले ये मुद्दा भी था कॉलेज और हॉस्पिटल का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर कोविड जो कंट्रोल में आ जाएंगे उसके बाद इसका काम तेज़ी से आगे होगा और हॉस्पिटल, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ये दोनों जगह में काम होंगे क्योंकि ममता बनर्जी का फोकस ये दोनों में है। आप जानते भी होंगे ममता बनर्जी गरीबों की मदद के लिए, आम आदमी की मदद के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड भी दिए हैं जो उसमें 5 लाख रुपए तक रहता है, उसे इलाज कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है जो ही कोविड-19 कंट्रोल में आ जाएगा तो हेल्थ सेक्टर में काम होगा सर। अच्छा, अगला सवाल जो आपसे पूछेंगे वो ऐसा रहा कि 2021 के विधानसभा जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहिए या अभिषेक बनर्जी जो आपका जुबो आइकॉन है, इनका फोकस है त्रिपुरा, और लेकिन यहाँ जहाँ पहुँचते देखा गया है कि अभिषेक बनर्जी से लेकर के देवांशु ज्योतिष और जो भी आपके दिगर नेता है वहाँ गए, उनके ऊपर में हमला हो रहा है और ये पूरा राज्य के साथ कहिए पूरा देश का जो राजनीति, ये गर्मा गर्मी का एक माहौल, अफरा तफरी का माहौल यहाँ मचा हुआ, क्या कहेंगे क्यों ऐसा कर रहा है बीजेपी की सरकार? विप्लव मित्रा जो कि वहाँ के ये है चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए सर, बीजेपी का जो कल्चर है वो नफरत फैलाने वाली कल्चर है। बीजेपी की हुकूमत में जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोविड-19 का सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाया, तो इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए वो हमेशा नफरत फैलाकर ये सब मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं सर। और अभी बंगाल इलेक्शन में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है, इससे ममता बनर्जी और हमारे यूथ आइकॉन अभिषेक बनर्जी का डिमांड बहुत बड़ा है नौजवानों में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी का अल्टरनेट बनकर तृणमूल कांग्रेस सामने में आए और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फ्रंट से लीड करे। इसीलिए अभी सिर्फ त्रिपुरा नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में अभी ममता बनर्जी का लहर चल रहा है और हर कोई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, माँ बहन, हर कोई, हर तरह का, हर तबका के आदमी चाहते हैं कि बीजेपी का अल्टरनेट आए और बीजेपी की जगह तृणमूल कांग्रेस लीड करे, ममता बनर्जी लीड करे सर। लेकिन एक सवाल खड़ी हो जाती है कि जहां देखा जाए कि अगर आप कहेंगे कि बीजेपी का जो ओपोनेंट पार्टी है, इन पार्टियों में से वामफ्रंट है, कांग्रेस है, उसके बाद एनसीपी है और बहुत सारी दिगर छोटे छोटे लोकल पार्टी हैं, ये ममता बनर्जी के साथ इकट्ठा होकर काम करेंगे, इसमें आपका कितना भरोसा है? जी, मैं पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ, जो वाम फ्रंट के भी बड़े बड़े लीडर और भी दूसरे पार्टी के लीडर्स खुद ही वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के हटाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और वो लोग ममता बनर्जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद ही वो लोग कह रहे हैं कि तृणमूल हो या जो भी सेक्युलर पार्टी हो, हर कोई अलायंस करके फाइट करेंगे और बंगाल 2021 इलेक्शन जीतने के बाद हर पार्टी ममता बनर्जी की लीडरशिप को कबूल कर रही है। क्या सोच रहे हैं 2024 में, 2021 में जैसे बंगाल में एक आवाज उठाता है बांग्ला निगिर में के चाय, 2024 में अब की बार दीदी सरकार कितना सक्सेसफुल है? देखिए सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, आम इंसान के बस के, और इस तरह से महंगाई को टॉलरेट करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, अच्छे पढ़े जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो अमीर हैं, उन लोगों को भी बहुत तरह से दुश्वारी हो रही है। इसीलिए हर कोई अब चाहते हैं कि मोदी सरकार से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मोदी सरकार के अल्टरनेट में अब दीदी को ही लाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के हर जनता की आवाज़ बन चुकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि 2024 में दीदी की लीडरशिप को कबूल की जाएगी। आखिरी सवाल तो हम फिर विधानसभा आपके चाकुलिया में पहुंचेंगे, जहां आपका नए निर्वाचित विधायक है मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब।
आप लोग का सहयोग से वो कितना सक्सेसफुल रहेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? चाकुलिया के दर्शक के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, वो एक नौजवान एमएलए हैं, एनर्जेटिक हैं और काम करने वाले मेहनती आदमी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का पार्टी का, हम लोग एज ए पार्टी वर्कर्स, हम लोग जो भी, हम लोगों का सपोर्ट पहले भी था, अभी भी रहेगा और अच्छे काम करने के लिए आने वाले वक्त में भी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो हम लोगों की, हर चाकुलिया के हर अवाम के उम्मीद पर उतरेंगे। और जो ही, जैसे कि मैंने पहले बताया सर, कोविड-19 ख़त्म होने के बाद इन सब मुद्दों में कॉलेज और हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ब्रिज का भी समस्या है फकरू भाई वहाँ? जी, ब्रिज है, इंशाल्लाह ब्रिज का काम बहुत सारा, तो जैसे बताया सर, जो रोड का काम हो या ब्रिज का हो, बहुत सारा हो चुका है। जो कुछ बाकी है, मुझे पूरी उम्मीद है जो आने वाले वक्त में वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक सवाल बीच में ही आ गया, जब ब्रिज का सवाल उठा, रोड का सवाल, आपके पड़ोसी ही विधानसभा है ग्वालपोखर विधानसभा, जहाँ के पहले के भूतपूर्व जो आपका कहे, मतलब ये एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अभी वो MIC बन गए, मदरसा एजुकेशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के गुलाम रब्बानी साहब। जहाँ देखा जाए कि चाकुलिया विधानसभा में जब विक्टर भाई वहाँ मौजूद थे, वहाँ राज कर रहे थे या MLA थे, तो उस समय 2011 से ही गुलाम रब्बानी का नज़र चाकुलिया की तरफ था, पड़ोसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते, और रोड और ब्रिज वगैरह बनाने में उनका काफ़ी सहयोग रहेगा। इस बार जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, हॉस्पिटल और एजुकेशन सेक्टर, इसमें रब्बानी भाई का कितना सहयोग रहेगा, कितना सहयोग पाएंगे? देखिए सर, मैं आपको सच्चाई से बताना चाहता हूं कि चाकुलिया में आज अगर तृणमूल कांग्रेस जीती है, तो तृणमूल कांग्रेस को जिताने में चाकुलिया के पार्टी वर्कर्स, वहाँ के आवाम का जितना बड़ा हाथ है, उतना बड़ा रब्बानी साहब के भी हाथ है। क्योंकि जब रब्बानी साहब MOS बन करके आए थे, तो जितना वो अपने ग्वालपोखर को वो देते थे, उतना चाकुलिया में भी देते थे। और चाकुलिया में तृणमूल संगठन फैलने का कारण रब्बानी साहब भी हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ, जब हम लोग के विधायक, तृणमूल के विधायक नहीं थे, वहाँ अली इमरान रंज फॉरवर्ड ब्लॉक के जब MLA थे, उस वक्त भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए थे। और ममता बनर्जी के जितने सारे काम, स्कीम थे, वो रब्बानी साहब चाकुलिया में लाकर वहाँ के आवाम को ये बताया कि ममता बनर्जी डेवलपमेंट का मसीहा है। और रब्बानी साहब का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रब्बानी साहब एक काम करने वाले लीडर हैं। आप तो जानते हैं, सिर्फ हम लोग का उत्तर दिनाजपुर नहीं, पूरे बंगाल में अभी उनका चर्चा है, और आने वाले वक्त में वो अच्छे काम करेंगे सर। एक सवाल जाते जाते मेरा याद पड़ गया, इसलिए इसको हम पूछेंगे ही आपसे। आप पहले ही बताएं कि विक्टर भाई अली इमरान रंज एक बहुत ही होनहार लीडर है, अच्छा लीडर है, अच्छा लीडरशिप में है, और साथ ही साथ एक उभरते हुए नेता की तरह वहाँ बीजेपी का एक ये आया था आपका डॉक्टर सचिन प्रसाद। तो आप जब ये आप लोग सरकार में हैं, सरकारी सत्ता में हैं, साथ ही साथ जो अपोजिशन है, ये लोग आपको कितना सहयोग करेंगे, आप उम्मीद करते हैं? भारी सवाल। मुझे लगता है कि सहयोग तो करना ही चाहिए इलाका के डेवलपमेंट के लिए। और अली इमरान भाई भी नौजवान लीडर हैं, वो दो तीन बार MLA भी रह चुके, उनको भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और चाकुलिया की भलाई के लिए, चाकुलिया के डेवलपमेंट के लिए उनको आगे बढ़ चढ़कर उनका एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहिए, और जहां भी उनकी ज़रूरत हो उनको आगे बढ़ चढ़कर मदद करना चाहिए। और उम्मीद है कि वो करेंगे, इलाका के डेवलपमेंट के लिए हर कोई आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन को लेकर चल सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि हमारी लीडर ऐसी, ममता बनर्जी ही ऐसी लीडर है जो सारे अपोजिशन को लीड करते हैं, तो हम लोग उनका वर्कर है। तो इंशाल्लाह इतना उम्मीद है कि हम लोग भी ममता बनर्जी के नक्शे कदम में चलते हुए अपोजिशन को भी लेके हम लोग चलेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधा सीधा आपसे स्टूडियो से बात कर रहे थे, चाकुलिया के उभरते हुए लीडर, यंग जनरेशन के लीडर, और साथ ही साथ टीचर, जो कि टीम YC यानी तृणमूल यूथ कांग्रेस के ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट फखरू जमा नूरी से। इसी तरह से छोटी बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मैं जब्बार अली फखरू जमा भाई के साथ और एक बार उसको खुशामदीद करते हुए राज शाहानी, शुभ्रता और सिकांतों के साथ न्यूज़ टुडे के इंडिया के स्टूडियो से।